बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपनी से रिलेटेड 9 टर्म्स के बारे में सीखेंगे। कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, कंपनी एक लीगल तंजीम है, जो लीगल एंटिटी है, जो कि एक कानून के तहत वजूद में आती है, जिसमें कुछ लोग इकट्ठे होते हैं सरमायाकारी करने की नीयत से और उसमें अपना सरमाया डालते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि हम बिजनेस करें, कारोबार करें, मुनाफे की गर्ज से वो इकट्ठे होते हैं। कंपनी जो फॉर्म में आती है वो एक लीगल रूल्स के ऊपर, कानून के ऊपर वजूद में आती है, सेपरेट एंटिटी होती है। वो अपने नाम से जमीन सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा कर सकती है किसी के ऊपर, तमाम वो काम कर सकती है जो एक पर्सन करता है। लेकिन ये एक लीगल एंटिटी है, कानूनी इसका वजूद है, कानून में इसको एक पर्सन की हैसियत हासिल है। ये बिजनेस के गर्ज से कंपनी डेवलप की जाती है। अगर कोई शेयर होल्डर फोत हो जाता है या कोई ऑनर फोत हो जाता है, कंपनी फोत नहीं होती, कंपनी खत्म नहीं होती। इसको कानूनी लिहाज से ही डिसॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कंपनी एक सेपरेट हैसियत रखती है, अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, अपने नाम से तमाम वो काम कर सकती है और ये करती है जो कि एक पर्सन करता है। यानी कि कंपनी एक बिजनेस कर रही है, कंपनी को लॉस है तो वो कंपनी का है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेगी अपना मुनाफा, और लॉस आएगा तो कंपनी का लॉस होगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अपने पैसे रखवाए हैं, कंपनी को दिए हैं, किसी शेयर होल्डर को या किसी और को नहीं दिए, तो कंपनी के अंदर जितने एसेट्स होंगे तो वो उसी एसेट्स से ही पे बैक कर सकता है अगर लॉस की सूरत में। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने 1 करोड़ का लोन दिया है कंपनी को खसारा आ गया है, शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है वो खसारा पे करने के। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है लिमिटेड लाइबिलिटी में, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। मकसद यह है कि कंपनी सेपरेट एंटिटी है, वो अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से जमीन सेल भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा भी कर सकती है। और अगर डिसॉल्व करना होता है तो कंपनी कानूनी हैसियत से वजूद में आती है, कानूनी हैसियत से ही डिसॉल्व होती है, खत्म होती है। किसी बंदे के इन आउट होने से या डेथ होने से वो कंपनी खत्म नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल हों फॉर सेल, यानी कि कोई भी बंदा उस कंपनी के शेयर सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 5 से 50 बंदों तक लोग होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो ज्यादातर रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, या एक ग्रुप होता है, उसमें इससे ज्यादा लोग नहीं होते। और प्राइवेट उसके शेयर होते हैं, पब्लिक में उसको सेल परचेज उसके शेयर नहीं होते, यानी कि अपने ग्रुप के अंदर ही वो अपने सेल परचेज करते हैं, बाहर पब्लिक के लिए ये शेयर्स अवेलेबल नहीं होते। सिंगल मेंबर कंपनी में एक ऑनर होता है, एक डायरेक्टर होता है। अगर वो फोत हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, कंपनी खत्म नहीं होती बल्कि एक नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाती है, कंपनी का वजूद वैसे ही रहता है। कंपनी को खत्म करना होगा तो उसको लीगल प्रोसीजर से खत्म करना होगा, ऐसे खत्म नहीं होगी। तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हों, और वो लिस्टेड कंपनी कहलाती है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हों और स्टॉक मार्केट में से सेल हो रहे हों, परचेज हो रहे हों, वो लिस्टेड कंपनी कहलाती है। और ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो, सेल परचेज वहां से स्टॉक मार्केट से ना होते हों, तो वो अनलिस्टेड कंपनी कहलाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी वो होती है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स कि कंपनी में जितना सरमाया है, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, उस सरमाए से ही लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, लिमिटेड लाइबिलिटी है, हर किसी ने 1-1 करोड़ रुपए लगाया है, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसी तरह कंपनी ने कर्जा भी 10 करोड़ ले रखा है, 20 करोड़ हो गए। जब सेल किए जाएंगे कंपनी के एसेट्स, वो निकलते हैं 5 करोड़ के, तो पहले 5 करोड़ कर्जा अदा किया जाएगा, शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो कुछ क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो कर्जदार हैं वो भी कुछ क्लेम नहीं कर सकेंगे, शेयर होल्डर से जाती तौर पर नहीं डिमांड कर सकेंगे कि पैसा हमने आपको दिया है, आप हमें दें, कि कोई किसी से पैसा नहीं ले सकता। इसी तरह जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में आप पैसा, अगर कंपनी डूबती है तो जो उनके मालकान हैं उनसे भी आप डिमांड कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मालकान से आप कुछ, शेयर होल्डर से आप कुछ डिमांड नहीं कर सकते। इसी तरह नॉन प्रॉफिट जो कंपनीज होती हैं वो इसलिए वजूद में आती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओज वगैरह भी होती हैं, जिनका मकसद अर्निंग करना नहीं होता, फलाह बहबूद होता है, उसके तहत वजूद में आती हैं। कंपनी जो डेवलप होती है, जो कॉन्स्टिट्यूट होती है, कॉर्पोरेट होती है, पाकिस्तान की जो कंपनी है, पाकिस्तानी एक्ट 2017 के तहत वजूद में आती है। अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एलटीडी का लफ्ज लिखा हुआ होगा उस कंपनी के साथ, ये लाजमी है, ताकि पता चल जाए जो भी उसमें पैसा बैंक हैं उनके सामने प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि आप बैंक में पैसा रखवा तो रहे हैं, अगर बैंक को नुकसान आ गया, खसारा आ गया, तो ये उतना ही पे बैक आपको करेगा जितना एसेट्स होंगे, ना कि आप किसी बंदे को कहेंगे कि आप जाती तौर पे मेरा कर्जा उतारें, मैंने यहाँ पे करोड़ों रुपए रखवाया था, डिपॉजिट करवाया था। तो इन टर्म्स को उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई हो तो मेरे चैनल को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आप मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।